हाल ही में इजराइल ने कतर पर हवाई हमले किए, जिसके बाद मध्य पूर्व के मुस्लिम देशों में हड़कंप मच गया है। हर कोई ये सोच रहा है कि इजराइल का अगला निशाना कौन सा देश हो सकता है। दुनिया में करीब 57 मुस्लिम देश हैं और इनमें से ज्यादातर देश इस समय कतर के समर्थन में खड़े हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान भी कतर को इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए उकसा रहा है। इजराइल के इन हमलों ने खाड़ी देशों को एकजुट कर दिया है, जो इजराइल के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा है। मुस्लिम देश अब इजराइल का मुकाबला करने के लिए एकजुट हो रहे हैं और नाटो की तरह एक सैन्य गठबंधन बनाने की बात कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने अपनी सैन्य कार्रवाइयों को तेज कर दिया। 8 से 10 सितंबर 2025 के बीच सिर्फ 72 घंटे में इजराइल ने 6 मुस्लिम देशों गाजा, सीरिया, लेबनान, यमन, ट्यूनीशिया और कतर पर हमले किए। इन हमलों में 200 से ज़्यादा लोग मारे गए और 1000 से अधिक लोग घायल हो गए। इजराइल का कहना है कि उसने इन देशों में आतंकवादी ठिकानों और आतंकियों को निशाना बनाया। 10 सितंबर को इजराइल ने यमन की राजधानी सना में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमला किया। इस हमले में हूती विद्रोहियों का सूचना विभाग और ईंधन भंडारण केंद्र नष्ट हो गया, जिसमें 20 से ज़्यादा लोग मारे गए। इजराइल का कहना था कि हूती विद्रोही लाल सागर में उसके जहाज़ों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले कर रहे थे। 9 सितंबर की शाम को इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर हवाई हमला किया। इस हमले में F-15 और F-35 लड़ाकू विमानों ने 10 से ज़्यादा मिसाइलें दागी। इजराइल ने दावा किया कि हमास के बड़े नेता जैसे खलील अल हाया कतर में छिपे हुए हैं और गाजा में युद्ध विराम की बातचीत कर रहे हैं। 8 सितंबर को इजराइल ने लेबनान के बाजरा में हिजबुल्लाह के एक नेता पर ड्रोन से हमला किया। इजराइल का कहना है कि 7 अक्टूबर 2023 से हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है। लेबनान पर अब तक इजराइल 600 से ज़्यादा हमले कर चुका है। उसी दिन सीरिया में भी इजराइल ने हवाई हमले किए, जिसमें 12 लोग मारे गए, जिनमें ईरान और सीरियाई सेना के लोग शामिल थे। इजराइल का कहना है कि सीरिया ईरान की मदद से हिजबुल्लाह और हमास को हथियार दे रहा था। इसी दिन इजराइल ने ट्यूनीशिया के तट पर एक पारिवारिक नाव को ड्रोन से नष्ट कर दिया, जिसमें 6 लोग सवार थे। इस नाव पर पुर्तगाल का झंडा लगा था। इजराइल का दावा है कि यह नाव गाजा के लिए हथियार और अन्य सामान ले जा रही थी। साथ ही 8 सितंबर को गाजा पर इजराइल ने 12 से ज़्यादा सटीक मिसाइलें और ड्रोन हमले किए, जिसमें 32 लोग मारे गए। इजराइल ने इसे ऑपरेशन आयरन स्क्वाड का हिस्सा बताया, जिसका मकसद हमास को खत्म करना है। इन हमलों के बाद खाड़ी देशों में डर और गुस्सा दोनों बढ़ गया है। कई देशों को लगता है कि इजराइल अब सऊदी अरब, तुर्की या इराक जैसे देशों को भी निशाना बना सकता है। 10 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा में एक आपातकालीन अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में मुस्लिम देशों ने नाटो की तरह एक सैन्य गठबंधन बनाने का प्रस्ताव रखा। इसे अरब नाटो कहा जा रहा है। मिस्र इस गठबंधन को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जोर दे रहा है, क्योंकि मिस्र की सेना अरब देशों में सबसे मजबूत है। हालांकि मिस्र के अमेरिका और इजराइल के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं, जिसके कारण इस गठबंधन की राह आसान नहीं होगी। पाकिस्तान, जो दुनिया का इकलौता परमाणु हथियार वाला मुस्लिम देश है, वो भी इस गठबंधन में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि इजराइल के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए उसे इस गठबंधन में जगह मिलनी चाहिए। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि इजराइल को उसके युद्ध अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए। उन्होंने मुस्लिम देशों से एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ ठोस कदम उठाने की मांग की। कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने इस सम्मेलन में इजराइल की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इजराइल का कतर पर हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि कूटनीति और शांति की कोशिशों पर हमला है। कतर लंबे समय से गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत कर रहा है, लेकिन इजराइल ने इसकी बजाय हमले करना चुना। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर पश्चिमी देशों की चुप्पी की भी आलोचना की और मुस्लिम देशों से हिंसा रोकने के लिए मिलकर काम करने को कहा। अगर मुस्लिम देश अरब नाटो बनाते हैं और पाकिस्तान इसमें शामिल होता है, तो यह भारत के लिए चिंता की बात होगी। नाटो का नियम है कि किसी एक सदस्य देश पर हमला पूरे गठबंधन पर हमला माना जाता है।
अगर ऐसा ही नियम अरब नाटो में लागू हुआ तो पाकिस्तान को खाड़ी देशों का समर्थन मिल सकता है। भारत के खाड़ी देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते बहुत मजबूत हैं, लेकिन पाकिस्तान भारत के खिलाफ हर मौके का फायदा उठाता है। अगर पाकिस्तान इस गठबंधन में शामिल होता है तो वह भारत के खिलाफ साजिश रच सकता है। मध्य पूर्व में अमेरिका के अपने हित हैं। खाड़ी देशों की सेनाएं ज्यादातर हथियारों के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं। ऐसे में अमेरिका शायद इस अरब नाटो के पक्ष में नहीं होगा, क्योंकि यह गठबंधन क्षेत्र में उसका प्रभाव कम कर सकता है। साथ ही इससे वैश्विक राजनीति में भी बड़ा बदलाव आ सकता है। इजराइल के हालिया हमलों ने मध्य पूर्व में तनाव को और बढ़ा दिया है। मुस्लिम देशों की एकजुटता और अरब नाटो बनाने की कोशिश से क्षेत्र में नई जंग की आशंका बढ़ गई है। कतर पर हमले ने न सिर्फ खाड़ी देशों को एकजुट किया, बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर खींचा है। भारत जैसे देशों को भी इस स्थिति पर नजर रखनी होगी, क्योंकि इसका असर वैश्विक व्यापार और राजनीति पर पड़ सकता है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।